नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा मधुबाला और उनके 7 आशिकों का है। जब प्यार किया तो डरना क्या, एक्ट्रेस मधुबाला के इस गाने की लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी। चाहे जितना भी इस गाने में सच्चाई हो, लेकिन फिर भी प्यार करने और उसे दुनिया में जताने से काफी लोगों को डर लगता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपका प्यार एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी में तब्दील हो जाए। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा कही जाने वाली मधुबाला की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उनकी लाइफ में प्यार तो कई बार आया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंची। अब हमें ये बात माननी पड़ेगी कि गॉसिप और अफेयर्स बॉलीवुड में सिर्फ आज की बात नहीं है। रिलेशनशिप, अफेयर और गहरे राज का हमेशा कुछ स्टार्स की जिंदगी में परमानेंट कॉर्नर रहा है, और इस बात को मधुबाला से ज्यादा अच्छे से भला कौन जान सकता है। एक बुरी मौत से लेकर एक्ट्रेस के कई स्टार्स के साथ लिंकअप, आज हम आपको मधुबाला के जीवन में आए सभी पुरुषों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने उस समय एक्ट्रेस का साथ छोड़ दिया जब उनको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये शुरुआत होती है बचपन के दोस्त लतीफ से। ज्यादातर किसी को बचपन में इश्क होता है, और ऐसा ही कुछ मधुबाला के साथ हुआ। एक्ट्रेस के एक्टिंग के लिए मुंबई में शिफ्ट होने से पहले वो दिल्ली में ही पली बढ़ी थी, और कहा जाता है कि लतीफ, जो एक दिल्ली का लड़का था, वो मधुबाला के मुंबई जाने की खबर से काफी डिप्रेशन में आ गया। मधुबाला ने लतीफ को मुंबई जाने से पहले अपने प्यार के प्रतीक के तौर पर एक लाल गुलाब दिया था। उसने वो गुलाब अपने पास रख लिया, और उनकी मौत के दौरान मधुबाला की कब्र पर जाकर रख दिया था। ये भी कहते हैं कि जब लतीफ अभी भी मधुबाला की कब्र के पास हर साल 23 फरवरी, यानी कि वो दिन जिस दिन मधुबाला का निधन हुआ था, उस दिन वो कब्र पर जाते हैं और एक लाल गुलाब रखते हैं। दूसरा किस्सा डायरेक्टर किदर शर्मा का है। किदर शर्मा ने मधुबाला को फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। रूमर्स तो ये भी थे कि किदर को मधुबाला को पहली बार देखते ही उनसे इश्क हो गया था। किदर का मधुबाला के लिए एक तरफा प्यार बढ़ता जा रहा था। वहीं मधुबाला के दिल में डायरेक्टर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मधुबाला उस दौरान काफी यंग थी, और उन्होंने सोचा था कि वो एक बुजुर्ग आदमी से कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती हैं, और इस वजह से मधुबाला की एक तरफा लव स्टोरी का जल्द ही अंत हो गया। तीसरा किस्सा डायरेक्टर कमाल अमरोही से है। इस लिस्ट को ज्वाइन करने वाले अगले मैन कमाल अमरोही हैं। वो उस दौरान की सबसे बड़ी हॉरर मूवी महल के डायरेक्टर थे, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। कहा जाता है कि कमाल अमरोही और मधुबाला एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताया करते थे। एक खबर के मुताबिक मधुबाला के पिता ने भी इस रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया था, और कहा था कि आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। जब दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया, और उस दौरान कमाल, जो कि पहले से शादीशुदा थे, लेकिन मधुबाला को इस बात से इश्यूज भी थे, क्योंकि वो कमाल की दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी, और उन्होंने कमाल को अपनी वाइफ और उस दौरान की मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी से तलाक लेने को कहा था। कमाल ने इस बात से मना कर दिया था, और मधुबाला से अपनी पहली वाइफ के साथ एडजस्ट करने के लिए पूछा था। यह भी कहा जाता है कि मधुबाला ने कमाल को उनसे शादी करने के लिए 9 लाख रुपए देने का भी ऑफर किया था। हालांकि मधुबाला की बहन मधुर ब्रजभूषण ने ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया था। चौथा नाम प्रेमनाथ का है। प्रेमनाथ और मधुबाला की मुलाकात फिल्म बादल के सेट पर हुई थी। मधुबाला उस दौरान पहले ही एक सुपरस्टार बन चुकी थी। हालांकि इसके बावजूद दोनों का रिश्ता 6 महीनों तक चला।
लेकिन उसके बाद मधुबाला ने धीरे धीरे प्रेमनाथ से दूरी बनानी शुरू कर दी। मधुबाला की बहन मधुर के फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक दोनों के रिलेशनशिप की टूटने की वजह दोनों के अलग अलग धर्म थे। मधुर ने बताया था कि आपा यानी कि मधुबाला पहली बार प्रेमनाथ के प्यार में पड़ी थी। दोनों की रिलेशनशिप 6 महीने तक चली थी। ये दोनों अलग अलग धर्म की वजह से टूट गई और प्रेमनाथ ने मधुबाला को धर्म बदलने के लिए भी कहा था, जिसके लिए मधुबाला ने साफ तौर पर मना कर दिया। 5वें शख्स दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी का दौर सबसे चर्चित था और आज भी याद किया जाता है। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को करीब 9 सालों तक डेट किया और सगाई भी कर ली थी। कहते हैं दोनों ने अपना रिश्ता मधुबाला के पिता अताउल्ला खान की वजह से खत्म कर दिया था। मधुबाला ये रिश्ता खत्म होने के बाद काफी दिनों तक रोई थी और दिलीप कुमार से फोन पर चीजें सही करने की भी कोशिश की थी, लेकिन दिलीप कुमार नहीं पिघले। मधुबाला की बहन मधुर ने मधुबाला और दिलीप कुमार की कॉल पर हुई बातचीत का एक किस्सा शेयर करते हुए एक बार कहा था, दिलीप ने मधुबाला से कहा था कि अपने पिता को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक बार घर आकर उनसे माफी मांगकर उन्हें गले लगा लो। दोनों की जिद की वजह से उनका ये प्यार टूट गया, लेकिन मेरे पिता ने कभी उनसे सगाई तोड़ने की बात नहीं कही थी या माफी की मांग। एक अफवाह यह भी थी कि मधुबाला ने 2 लाल गुलाब के साथ एक जैसे नोट दिलीप कुमार और प्रेमनाथ दोनों को भेजे थे और इन दोनों में से कोई भी खूबसूरती की इस बला का प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर पाया। हालांकि दिलीप और प्रेमनाथ उस दौरान अच्छे दोस्त थे और ये बात मधुबाला को पता नहीं थी। एक साथ फिल्म आन में काम करते हुए दोनों ने सिगरेट पीते समय एक दूसरे से अपनी प्राइवेट बातें शेयर की और इस दौरान दिलीप और प्रेमनाथ ने कुछ सीक्रेट्स के भी खुलासे किए। तभी मधुबाला के नाम का जिक्र हुआ और जिसके बाद दोनों को यह एहसास हुआ कि मधुबाला ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। एक नाम जुल्फिकार अली भुट्टो का है। मधुबाला की जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जुल्फिकार अली भुट्टो की एंट्री हुई थी। मधुबाला के बाकी इंडस्ट्री में हुए लिंकअप से अलग जुल्फिकार बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील थे। वो काफ़ी अमीर थे और उनके पास मुंबई में काफ़ी ज़मीनें भी थीं। जुल्फिकार उस दौरान अनारकली की खूबसूरती की एक झलक देखने मुगल आजम के सेट पर अक्सर आया करते थे। दोनों का अफेयर ज़्यादा समय तक नहीं था और ये कहा जाता है कि इसके टूटने की वजह दोनों के भविष्य में न रहने की उम्मीद थी, क्योंकि मधुबाला दिलीप कुमार से ब्रेकअप के दर्द के दौरान उभर तक नहीं पाई थी। एक्ट्रेस का जुल्फिकार से रिलेशनशिप आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 7वां नाम है सिंगर एक्टर किशोर कुमार का। वो मधुबाला की जिंदगी के कुछ आखिरी साल थे जब मधुबाला अपनी जिंदगी में अस्थिर रिश्तों से परेशान हो गई थी और उन्हें एक स्थिर रिलेशनशिप और एक हमसफर की तलाश थी। इसके बाद ही मधुबाला की मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार से हुई। बाद में दोनों ने 1960 में शादी कर ली, जिसके बाद दोनों लंदन रवाना हो गए और यहाँ कपल को मधुबाला के दिल में छेद होने का पता चला। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, महज 2 साल। इस बारे में मधुर, जो कि मधुबाला की बहन है, उन्होंने बताया था कि ये बात सुनकर दिलीप कुमार ने कैसे रिएक्ट किया था। मधुर ने कहा कि शादी के बाद वो लंदन चले गए और जहां डॉक्टर्स ने मधुबाला को बताया कि उनके पास जिंदगी के सिर्फ 2 साल बचे हैं, जिसके बाद किशोर ने उन्हें हमारे घर छोड़ दिया और कहा मैं उनकी देख रेख नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादातर बाहर जाना पड़ता है। लेकिन वो उनके साथ रहना चाहती थी। वो 2 महीने में एक बार उनसे मिलने आया करते थे। शायद वो उनसे खुद को अलग करना चाहते थे ताकि आखिरी मुलाकात में उन्हें ज़्यादा दर्द ना हो। लेकिन उन्होंने कभी मधुबाला के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। किशोर कुमार ने उनके सारे मेडिकल के खर्चे भी उठाए और उनकी शादी 9 सालों तक चली थी। सुनते रहिए
द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।